हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPGK नको प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टॉप 100, जिसमें मनोविज्ञान भी होगा और जीके के क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं ये रहेंगे HP टेट और DSSP एंड TGT एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 है, किस दर्शन ने कक्ष में प्रबोधकीय मॉनिटरी व्यवस्था विकसित की थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है वैदिक। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे, किस दर्शन ने कक्ष में प्रबोधकीय मॉनिटरी व्यवस्था विकसित की थी? तो आंसर आ जाएगा वैदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा, अहिंसा, स्वधर्म, हस्तकला में से कौन सी विशिष्टता गांधी जी से संबंधित नहीं है? तो स्वधर्म जो है ये गांधी जी से संबंधित नहीं है, जबकि बुनियादी शिक्षा, अहिंसा ये सब जो है ये गांधी जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्र का भविष्य सुनिश्चित होता है? तो ये होता है पाठशालाओं से। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना जो कि मिड डे मील योजना जिसका नाम जिसे हम जानते हैं, तो ये कब शुरू हुई? तो ये हुई थी 1995 में। और मिड डे मील योजना में जो है फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है? तो ये होता है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान अध्ययन है? तो जो मनोविज्ञान अध्ययन है ये है चेतना का। नेक्स्ट है, किसने बताया कि बुद्धि एक सहजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है? तो ये जो कोटेशन है ये दी है साइरल बर्ट ने। याद रखेंगे, साइरल बर्ट ने कहा है कि बुद्धि एक सहजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक उम्र उसकी बुद्धि लब्धि 90 है, तो क्या होगा? तो जो है क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक उम्र जिसकी बुद्धि लब्धि कितना है, जिसका IQ दिया हुआ है 90, और उसकी जो आयु है, उसकी जो क्रोनोलॉजिकल जो एज होती है वो है 12। तो हमें निकालनी है उसकी मानसिक आयु। तो उसकी जो है वो होगा 10.8 वर्ष, मतलब कि 10 साल 8 महीने का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला में सर्वोत्तम अभिप्रेरक कौन है? तो पाठशाला में जो सर्वोत्तम अभिप्रेरक होते हैं वो होते हैं विषय के अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व की जन्मजात सहनीय विशिष्टता क्या है? तो ये जो है मिजाज जो है ये जन्मजात सहनीय विशिष्टता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुपरकता, वैधानिकता, विश्वसनीयता, सातत्य में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वस्तुपरकता, वैधानिकता, विश्वसनीयता, सातत्य में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो जो सातत्य है ये उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग नाम है? तो ये हंटर कमीशन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छे शिक्षक में होना चाहिए? तो वैचारिक स्पष्टता जो है एक अच्छे शिक्षक में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT की स्थापना कब हुई? तो NCERT की स्थापना जो है ये 1961 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में बौद्धिक लक्ष्य पर जोर दिया गया है? ये ग्रीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पर शासकीय नीति के संबंध में शिक्षा है एक, ये है निवेश। तो याद रखेंगे, शिक्षा पर शासकीय नीति के संबंध में शिक्षा है एक, तो ये एक निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है भाषा कौशल के लिए? शिक्षा की मुख्य उच्चतर तकनीक है? तो ये है सेमिनार। याद रखेंगे, शिक्षा की मुख्य उच्चतर तकनीक क्या है? वो है सेमिनार। बुनियादी शिक्षण मॉडल का विकास किया गया? तो ये किया रॉबर्ट ग्लासर द्वारा। याद रखेंगे, बुनियादी शिक्षण मॉडल का विकास किसने किया? रॉबर्ट ग्लासर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविध बुद्धि सिद्धांत दिया गया है? तो ये गार्डनर द्वारा दिया गया है। मल्टीवर थ्योरी जो है
मल्टीफैक्टर थ्योरी ये दी गई है गार्डनर के द्वारा। साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन होता है, कौन है, तो ये 2018 की क्वेश्चंस हैं। तो उस समय पर जो है चंद्रशेखर कंबार थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता, तो ये जीता था भारत ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा जीके पोर्शन जो है शुरू हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तहकीके हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी। जो तहकीके हिंद पुस्तक है ये लिखी है अल-बरूनी ने, और अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। तो आप याद रखेंगे मोहम्मद गजनवी के साथ कौन भारत आया था, अल-बरूनी, जिसने किताब लिखी है तहकीके हिंद। वैश्विक दर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन से संबंधित है, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को सेंड्रोकोट्स भी कहा गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो चेर राज्य की राजधानी थी वज्जी। तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ 1191 में, और ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, एक 1191 में और एक उससे 1 साल बाद 1192 में। और ये इन दोनों युद्धों में जो है पहले युद्ध जो 1191 का प्रथम युद्ध था, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जो है जीते थे। लेकिन जो दूसरा युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, और जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अफ़गानिस्तान लेके गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा के साथ साथ पाबोस की प्रथा भी जो है इसने शुरुआत की थी, तो ये की थी बलबन ने। और बलबन ने जो है लौह और रक्त की नीति इसने अपने विरोधियों की शुरू की थी। तो आप याद रखेंगे दिल्ली का सुल्तान जो कि बलबन, जिसने सिजदा और पाबोस, सिजदा मतलब सिर के बल लेटकर अपने राजा का अभिवादन करना, और पाबोस पैर के बल लेटकर जो है अपने जो शासक है उनका अभिवादन करना। तो ये ऐसी नीतियाँ बनाने वाला शासक था बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब अपने धर्म ईमान के प्रति इतने ईमानदार थे कि उन्हें अगर कभी युद्ध के दौरान भी उनकी जो नमाज होता है उसका समय अगर होता था, तो वो युद्ध के बीच में भी नमाज पढ़ने लग जाते थे। इस कारण उन्हें जो उनके आसपास के लोग थे वो उन्हें और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सिंध का विलय ब्रिटिश शासन में किया गया, तो लॉर्ड एलन बरो जो थे इनके टाइम पे सिंध का विलय ब्रिटिश क्षेत्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया था, तो ये किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। याद रखेंगे 1896 में वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा ये महात्मा गांधी जी ने दिया है। सबसे अधिक चमकीला तारा, तो ये है साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो ये है 5.52 ग्राम 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है, तो ये है संगमरमर। नेक्स्ट है, हिमालय आल्प्स रॉकी विंध्याचल में से वलित पर्वत नहीं है, तो विंध्याचल जो है ये वलित पर्वत नहीं है। लेकिन हम याद करेंगे कौन कौन से वलित पर्वत है, तो हिमालय, आल्प्स, रॉकी, ये तीनों जो हैं वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, पंपास घास के मैदान कहाँ पर हैं, तो पंपास घास के मैदान ये हैं अर्जेंटीना में। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में है, तो ये हिंद महासागर में है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में है, तो ये है हिंद महासागर में। झीलों का देश फिनलैंड। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु ये है, जो दक्षिणतम बिंदु है ये है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं।
सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है राजस्थान में। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि ताकि मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं आगे। इरुला जनजाति किस राज्य में? तो जो इरुला जनजाति है ये तमिलनाडु में पाई जाती है। और तमिलनाडु की जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है, लेकिन तमिलनाडु में मुख्य रूप से इरुला जनजाति पाई जाती है। और तमिलनाडु की ही जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा व व्यस्त बंदरगाह, ये मुंबई बंदरगाह है। भीतरकनिका अभयारण्य ये किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में। आप याद रखेंगे, भीतरकनिका अभयारण्य किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस उत्तर पूर्वी राज्य के प्रशासन के बारे में प्रशासन का जिक्र नहीं हुआ है? तो वो है मणिपुर। आपको मैंने ट्रिक में बताया भी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी अनुसूचियों वाली वीडियो तो जल्दी से देखिए कि जो 6ठी अनुसूची है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, जिसमें जो 6ठी अनुसूची है उसमें 4 राज्यों का जो है, 4 जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनके बारे में, उनका जो भी प्रशासन रहेगा उनके बारे में चर्चा की गई है। तो वो 4 राज्य हैं। इसकी ट्रिक है मेघा ट्राई माय 6 आसन। तो जो 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? मेघा से मेघालय, और ट्राई से त्रिपुरा, मेघा ट्राई माय से मिजोरम, और ट्राई माय 6 आसम, आसम से आ गया असम। तो आप याद रखेंगे 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का वर्णन किया गया है उत्तरी पूर्वी, जिनके नाम हमने याद कर लिए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और राज्यसभा को जो है कोई भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप भी ध्यान से देखें। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालतों का गठन किया गया? तो ये किया गया था महाराष्ट्र में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया, और नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बीमा क्षेत्र की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई आपकी 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया अभियान योजना कब चलाई गई? तो ये चलाई गई 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस प्रसिद्ध राधे श्याम मंदिर कहाँ पे है? जो प्रसिद्ध राधे श्याम मंदिर है ये बिलासपुर में स्थित है। उदयपुर का पूर्व नाम क्या था? तो उदयपुर का जो पूर्व में नाम था वो था मारकुल। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर का पूर्व नाम था मारकुल। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है लाहौल स्पीति। प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भोट जनजाति के नाम से। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ हॉकी स्टेडियम निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है शिलारू में। और अगले जो हैं इंग्लिश से संबंधित हैं 2 क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनडिस्क्रेशन। तो इनडिस्क्रेशन होता है अविवेकपूर्ण, जब, और इसका जो एंटोनिम होगा वो है सर्कमस्पेक्शन जो है ये होता है इनडिस्क्रेशन का एंटोनिम। तो ये सर्कमस्पेक्शन का जो मीनिंग होता है हिंदी में, तो ये होता है आपका मतलब कि सावधानी से कोई काम करना। तो आप याद रखेंगे इनडिस्क्रेशन का एंटोनिम सर्कमस्पेक्शन। तो ये और लास्ट क्वेश्चन है, ही रेडिफाई डैश हिज एनिमीज। तो इसका हो गया ही रेडिफाई फॉरगिव हिज एनिमीज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।